मुझे पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में चमत्कार होते हैं, चमत्कार होते हैं। हे महादेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया आपने? बहुत ही भयंकर तूफान आ रहा है। आप लोग सब बोट को कस के पकड़ लो। बैठते हैं नन्ही, आजा। वैसे आंटी, मेरे साथ आज कोई और भी आया है। कौन? पापा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सिन्हा साहब। आइए बैठिए भाई साहब। रश्मिका, तुम चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। जी। डॉक्टर, मेरी बच्ची आंखें भी नहीं खोल रही। डॉक्टर प्लीज देखते हैं। डॉक्टर। मैम, हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। कौन लड़की? नाम क्या है? पार्वती नाम है। क्या लगती है आपकी? हमारी पत्नी है। क्या पहना था उन्होंने? दुल्हन के कपड़े पहने होते। जनरल वार्ड में सारी दुल्हनें, आप वहां जाके देख लीजिए। पार्वती, सर एक हेल्प कर दीजिए प्लीज। हम हमारी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। उसने वो रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ठीक है, आप बताइए वो कैसी दिखती है? सर, वो तो मालूम नहीं हमें। क्या आप अपनी पत्नी का चेहरा याद नहीं रखे हैं? वो हमारा ध्यान नहीं था, वो हर टाइम घूंघट में थी। गंगा का बहाव बहुत तेज था, अभी भी कई बॉडी लापता है। सिन्हा साहब, ये अभय हैं, देव के चाचा जी। आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं ना? जी, एक दो बार मुलाकात हुई है इनसे, लेकिन देव के पिताजी से मिलने का कभी सौभाग्य नहीं मिला। आप तो जानते हैं सिन्हा साहब, हमारा कारोबार कितना बड़ा है। काम बहुत बड़ा है, उसको संभालने वाले हाथ बहुत कम। इसलिए देव के बाबा रामपुर वाली फैक्ट्री, वहाँ का बिजनेस, वहाँ का काम वगैरह वगैरह देखते हैं, और हम और अभय यहाँ मिलकर यहाँ का काम संभालते हैं। और सिन्हा साहब, वैसे भी हमसे मिलना हुआ या देव के बाबा से, बात तो एक ही है ना? जी बिल्कुल। वैसे देव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। डैड, आप भी ना, बताया तो था देव अंकल से मिलने गांव गए हैं। भाई साहब, कारोबार संभालने में 2 हाथ मेरे बेटे विक्रम का भी है। विक्रम हमारा बेटा, इस घर का बड़ा बेटा। अब देखिए ना भाई साहब, पटना में हमारी अनाथ बच्चियों की संस्था है, और आज नवरात्रि के दिन चला गया वहाँ पर। हमने कितना कहा, अरे मत जा, पूजा है, लेकिन कहने लगा नहीं माँ, उन बच्चियों को भी तो हमारी जरूरत है, वो भी तो देवी का रूप है। अब बस चला गया। सादा जीवन, उच्च विचार, बस ऐसा ही है हमारा विक्रम। अब घर का बड़ा बेटा है ना भाई साहब, तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब देव तो क्या, घर का छोटा बेटा है, तो पढ़ाई लिखाई में उलझा रहता है ना जीजी?
सर सर प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, शक्ल नहीं बता सकते, कोई निशानी या फिर फोटो कुछ तो होगा आपके पास? फोन फोन तो गंगा जी में गिर गया। सर फोटो नहीं है हमारे पास। तो ऐसे कैसे ढूंढेंगे आप ही बताइए? इतने सारे लोग हैं, ऐसे में कहां किसको ढूंढे, कैसे पता चलेगा? टैटू सर उसके हाथ पर ना टैटू है, पार्वती नाम का टैटू था। आई थिंक ये हेल्प करेगा। नर्स, यहाँ जितने भी औरतें हैं ना, सबके हाथ पे चेक करो। अगर किसी के हाथ पे पार्वती नाम का टैटू या निशान होगा तो आप बताओ आके। पार्वती सच में सिन्हा साहब, आपकी बेटी नंदी हमें बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती है। देखिए ना कितना तेज है इसके चेहरे पर, जैसे कोई तराशा हुआ हीरा हो। जिस भी घर जाएगी ना आपकी लड़की, वहां सिर्फ रोशनी करने वाली है ये तो आपका बड़प्पन है अंबिका जी, लेकिन चेहरे का नूर भी तब तक ही रहता है जब तक दिल में खुशी और उल्लास हो, और उसके लिए एक सही परिवार और अच्छे घर का मिलना बहुत जरूरी है। ठीक कहा ना मैंने? पापा आप आंटी जी से बात कीजिए, मैं मानव से मिल के आती हूँ, ठीक है? मानव भाग कर है। मैं भाग रहा था? मैं क्यों भागूंगा? वैसे अंबिका जी, आपने आईएएस नरेंद्र सूर्यवंशी का नाम तो सुना ही होगा। अभी हाल ही में ट्रांसफर होकर नीलगढ़ आए हैं। उनके सुपुत्र हैं ऋषभ। उनकी शादी का रिश्ता आया है नलिनी के लिए। सोच रहा हूं कि नलिनी की उनसे मुलाकात करवा दूं। दोनों बच्चे आपस में मिल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिश्ता भी पक्का कर देंगे। अंबिका जी, इच्छा तो मेरी यही थी कि नलिनी इस घर में आए, लेकिन 2 साल से देव नलिनी से सिर्फ वादे कर रहा है, निभा एक भी नहीं रहा। लड़की का बाप हूं, आप ही बताइए कि कब तक उसे घर पर बैठाए रखूं? क्या बात है सिन्हा साहब, आपके चेहरे से कुछ नाराजगी सी झलक रही है। नहीं, हम जानते हैं कि हमारा बेटा यूपीएससी नहीं निकाल पाया है, पर नहीं अंबिका जी, आप गलत समझ रहे हैं। और बात रही एग्जाम की, तो यूपीएससी निकालना कोई मजाक बात नहीं है, और देव मेहनती है, आज नहीं तो कल निकाल ही लेगा। और अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात होती तो मैं आता ही क्यों? आपके सामने कोई डीसी या कलेक्टर नहीं, एक बेटी का बाप है, और वो ये जानना चाहता है कि देव मेरी बेटी को लेके सीरियस भी है या नहीं। अंबिका जी, आप और मैं चाहे कुछ भी कहें, लेकिन पूरा नीलगढ़ जानता है कि देव और नलिनी दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। पार्वती
जीजी देखिए, माना है हम लोग थोड़े मॉडर्न जमाने के, नलिनी की पापा की बातों में विनती कम और धमकी ज्यादा नहीं लगी आपको? है तो वो लड़की वाले ना, थोड़ा झुक के रहना चाहिए ना। फूल, कम से कम एक बार सोच तो लिया करो, बोलना क्या है। जिस बात को तुम धमकी समझ रही हो वो एक पिता की चिंता है अपनी बेटी के लिए। हम भी बेटी की माँ हैं और ये बात हमसे बेहतर कौन समझेगा। मानो जी मासीमा। देव से कुछ बात हुई? नहीं मासीमा, देव से तो कोई बात नहीं हुई, पर वो आ रहा है। जब तुम्हारी बात ही नहीं हुई है तो तुम्हें पता कैसे चला कि वो आने वाला है? किस? आप सोचिए ना, नवरात्रि का पहला दिन है और देव यहाँ पे नहीं हो, ऐसा कैसा हो सकता है? डॉक्टर। हाँ जी। जी ये हमारी पत्नी है, प्लीज हमारे घर भिजवाने का इंतजाम करवा दीजिए। ठीक है, मैं एम्बुलेंस अरेंज करवा देती हूँ। नवरात्रि के इस पावन दिन पर आज हम एक घोषणा करने जा रहे हैं। लगता है विवी जेठ जी के पास गाँव जा रहे हैं। ये चीज अपने कंगन के उतार रहे हैं और ये तो हीरे के हैं, कम से कम 3-4 लाख के तो होंगे ना। अरे सासू मोम कम से कम 10-20 लाख के होंगे। 20 लाख? नलिनी इधर आओ बेटा। सिन्हा साहब, आज से आपकी नलिनी हमारे देव की हुई। आज से आप इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए, कि आज से हमारी अमानत है। देख रही हो बहुरिया, घर की अगली बहू किसकी बेटी है। वैसे मैं तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन अब भी वक्त है, पाला बदल लो। सॉरी सासू मॉम, मैं ना आरसीबी फैन हूँ, वो भी पक्की वाली। पार्टी नहीं बदलती। इस साल कप नाम दे नहीं, इस साल कप नाम दो। क्या हुआ सिन्हा साहब, अब तो आपका और हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, फिर आपके चेहरे पर ये शिकन कैसी? क्या आप हमारे निर्णय से खुश नहीं हैं? एक बाप को उसकी बेटी की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए? जहाँ मेरी बेटी खुश, वहाँ मैं खुश। अंबिका जी, ये बात आपने सबके सामने तो कह दी है, लेकिन मेरा मानना था कि अगर देव भी आ जाता और उसके सामने भी। निश्चिंत रहिए सिन्हा साहब, नलिनी हमारे देव की पसंद कोई आज से नहीं, बहुत पहले से है। हम देव की माँ हैं और उसके मन की बात को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए जो हमारा निर्णय होगा वही देव का होगा और वही उसके बाबा का भी। जीजी, छोटा मुंह बड़ी बात। देखा जाए तो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आजकल का जमाना बहुत खराब है जीजी, कौन कब पलट जाए पता नहीं चलता। तो हमें लगता है हमें देव से भी पर बात कर लेनी चाहिए। जमाना खराब हो सकता है फूल, हमारी परवरिश नहीं। हम माँ हैं उसकी और उसके मन की बात बहुत अच्छे से जानते हैं, और हमने उसे बचपन से सिखाया है फूल कि एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो उसका टूटना किसी एक की चिता के साथ ही होगा। हम आपको वचन देते हैं सिन्हा साहब,
हमारा देव आपकी नन्ही से शादी भी करेगा और शादी जैसे पवित्र बंधन का कभी अपमान नहीं करेगा। बहुत बहुत आभार आपका। आज से मेरी बेटी आपकी हुई। संभालिए अपनी बहू को। बड़ी मॉम, एक क्वेश्चन पूछूं? आपका तो एक ही बेटा है देव, तो ये दूसरा कंगन किसके लिए? तेरी है फिर मेरी है। वाह बहुरिया वाह, क्या कमाल कर दिया। अरे कुछ कहा भी नहीं और ताफे ताफ गई। एक कंगन हमने पहनाया नलिनी को, और एक कंगन देव खुद पहनाएगा अपने हाथों से हमारी होने वाली बहू को। नलिनी, आओ बेटा। नर्स, डायरी में एंट्री कर दो। हस्बैंड देव चौधरी एंड वाइफ पार्वती चौधरी। देख रही हो बहुरिया, अभी तो मैडम घर भी नहीं आई है, तो ये ठाट है और हम घर की मुर्गी माल बराबर। देव के आने के बाद बहुत बड़ा बॉम्ब फटने वाला है माँ, सब आपके भरोसे। प्लीज थोड़ा संभाल लेना। पार्वती ने तो तुमसे शादी करने को हाँ कही। वो तुम्हें चाहती है। मैंने जो भी किया वो अपने प्यार के लिए किया। मौसम की खराबी के चलते मां गंगा का प्रचंड रूप 3 नौकाओं को ले डूबा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। नदी से अभी तक किसी के मिलने की कोई खबर नहीं आई है। अभी से पति वाले तेवर दिखा रहे तुम्हें छोटी चौधरी साहब। तुम्हारा फोन नहीं उठा रहे थे ना वो, आने दो उसे। ऐसे कान खींचेंगे ना हम उसकी, पता चलेगा। और हाथ के हाथ तुम्हें फोन लगाएंगे। तुम चिंता मत करो। थैंक यू आंटी। आंटी, अब तुम आप बुलाओ और जल्दी से इस घर में बहू बनकर आओ। जब तुम आ जाओगी ना नन्ही, तुम्हारा और हमारा रिश्ता कभी भी सास बहू का नहीं रहेगा। हम माँ बेटी रहेंगी। सही है बड़ी मॉम, पूरी रात मेहनत करके मक्खन जमाए कोई और सुबह लस्सी कोई और पी जाए। अब तो आप निश्चिंत है ना सिन्हा साहब? अंबिका जी, जब आपने वचन दिया है तो चिंता किस बात की। और वैसे भी देव तो आपका आज्ञाकारी है। बस बच्चे खुश रहें और मुझे क्या चाहिए। चलता हूँ। आइए, आ बेटा। भैया गाड़ी क्यों रोक दी? कुछ हुआ है आगे? वो माता की चौकी जा रही ना मैडम, इसलिए। अरे भाई आगे चलो आगे चलो।
डैड मैं बहुत परेशान थी बट देव की मॉम से मिलके सब ठीक हो गया। आई एम सो हैप्पी नाउ। यही तो चाहिए था, बेटी खुश तो पापा डबल खुश। आई नो बट मॉम होती तो कितनी खुश होती ना। भैया सायरन ऑफ करो प्लीज। वहां सायरन की आवाज सुनकर बाहर आ जाएंगे, हमें उनसे पहले अकेले में बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा। आज तो हद कर दी इस लड़के ने। कैसे तैसे हमने नन्ही के पापा के सामने बात संभाल ली। अरे इतना बड़ा हो गया है लड़का, लेकिन इसको जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और फोन भी बंद आ रहा है उसका। शांत हो जाइए मासीमा, हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। हमें बहुत घबराहट हो रही है मानव, बस भगवान करे हमारा देव ठीक हो। पार्वती को अंदर ले जाने से पहले मुझे माँ से बात करनी होगी, समझाना होगा।